कैसे हो सकती है आईआईटीज और एनआईटीज जैसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंप्लीट ट्यूशन फीस एकदम जीरो। जी हां, आईआईटीज और एनआईटीज की फीस स्ट्रक्चर पॉलिसीज में आते हैं कुछ ऐसे खास सेगमेंट्स, कुछ ऐसे स्पेशल सेगमेंट्स जिनमें अगर आप फॉलो करते हैं तो हो सकती है आपकी कंप्लीट ट्यूशन फीस माफ। जी हां, यानी कि आपकी जो बीटेक की पूरे 4 साल की पढ़ाई है वो भी इन इंडिया के टॉप कॉलेजेस से हो सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीरो फीस क्राइटेरिया फॉर आईआईटीज और एनआईटीज के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हाल फिलहाल में जेईई मेंस 2023 का सेशन 1 का एग्जाम दिया होगा और जैसा कि इसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं तो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने काफी अच्छा परसेंटेज स्कोर किया होगा और वो आईआईटीज और एनआईटीज को टारगेट कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सेशन 2 जेईई मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ताकि उनको आईआईटीज और एनआईटीज मिल पाए। तो सभी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स जो आईआईटीज और एनआईटीज में जाने का सोच रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि जितना मुश्किल इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन पाना है उतनी ही महंगी रहती है इन कॉलेजेस की फीस भी। इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सभी आईआईटीज हैं इनकी 1 सेमेस्टर की ऑन एन एवरेज जो फीस है वो 1 लाख प्लस रहती है। इसके अलावा आपको और एक्सपेंसेस भी देने रहते हैं जैसे कि हॉस्टल फीस, मेस फीस, एग्जामिनेशन फीस, इसके अलावा अदर मिसलेनियस चार्जेस भी। अब यहाँ पे आईआईटीज और एनआईटीज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कुछ खास कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिससे वो ट्यूशन फीस में अच्छा खासा रिलैक्सेशन पा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन कैटेगरीज को समझते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ एज्यूम करते हैं कि एक सेमेस्टर की जो ट्यूशन फीस है वो ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपीज है और 30,000 आपके एडिशनल चार्जेस हैं जैसे कि हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये सभी। तो सबसे पहली कैटेगरी है जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स, फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख पर एनम। इस कैटेगरी में आते हैं जनरल और अदर बैकवर्ड क्लास के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फैमिली की फाइनेंशियली वीक कंडीशन होने के बावजूद भी इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे कि आईआईटीज और एनआईटीज में अपनी सीट पक्की की है अपनी मेहनत और अपने हार्डवर्क के दम पर। तो ऐसे जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 1 साल की 1 लाख रुपए से कम है, उनकी जो हर सेमेस्टर की ट्यूशन फीस है वो 100% वेव ऑफ हो जाती है। जी हाँ, यानी कि जो उनकी हर सेमेस्टर की ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए की फीस है वो कंप्लीटली माफ हो जाती है और उनको बीटेक की पूरी डिग्री में ट्यूशन फीस देनी ही नहीं पड़ती है। हाँ, इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस है जैसे कि 30,000 हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये सब सभी जो चीजें हैं ये उनको पे करनी पड़ेंगी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही। अब इस केस में क्या होता है कि जब ऐसे स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनका अपने फैमिली का इनकम प्रूफ सबमिट करना होता है जिसमें उनको जस्टिफाई करना होता है कि उनकी जो फैमिली की सालाना इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम है। नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स, फैमिली इनकम बिटवीन 1 to 5 लाख पर एनम। तो इस कैटेगरी में जनरल और ओबीसी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख रुपए से तो ज्यादा है लेकिन 5 लाख रुपए से कम है सालाना। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर सेमेस्टर की ट्यूशन फीस में 2/3 कंसेशन मिलता है। जी हाँ, उनकी जो फीस है वो 66% माफ हो जाती है, यानी कि अगर एक सेमेस्टर की ऑन एन एवरेज फीस 1 लाख रुपए है तो उन्हें केवल 33,000 रुपए फीस पे करनी होती है और उनकी लगभग 66,000 रुपीज की फीस माफ हो जाती है। और जो एडिशनल चार्जेस हैं 30,000 रुपए जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हॉस्टल फीस, मेस फीस, ये सभी तो बाकी स्टूडेंट्स की तरह देने ही होते हैं। और इस केस में भी आपको अपनी फैमिली का इनकम प्रूफ सबमिट करना रहता है जिसमें आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपकी जो फैमिली की इनकम है सालाना वो 1 लाख से 5 लाख रुपए के करीब है। तीसरी कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी। अभी तक तो हमने बात की जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, अब हम बात करने वाले हैं रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने आईआईटीज और एनआईटीज में अपने लिए इंजीनियरिंग सीट पक्की की है तो उनको मिलता है ट्यूशन फीस में 100% कंसेशन, यानी कि उनकी ट्यूशन फीस पूरी माफ हो जाती है। तो सभी एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक की इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस है वो कंप्लीटली जीरो है। इसके अलावा जो एडिशनल चार्जेस हैं, हॉस्टल फीस, मेस चार्जेस, वो उन्हें भी पे करने पड़ते हैं। अब ऐसे जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको इनकम रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं शो करना पड़ता है, उनको सिर्फ शो करना होता है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि वो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जिससे ये वैलिडेट हो पाएगा। लास्ट और फोर्थ कैटेगरी है डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स की। तो जो स्टूडेंट्स हैंडीकैप्ड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं,
उनके लिए हर सेमेस्टर यानी कि बीटेक की कंप्लीट ट्यूशन फीस में 100% कंसेशन मिलता है। तो इस केस में आपकी फैमिली इनकम कितनी भी हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी में से हैं तो आपको डायरेक्ट 100% ट्यूशन फी में कंसेशन मिल जाएगा, यानी कि बीटेक की आपकी जो पूरी पढ़ाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन इस केस में भी आपको जो एडिशनल चार्जेस हैं, हॉस्टल फीस, मेस फीस, एग्जामिनेशन फीस, ये सभी तो पे करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं शो करना पड़ता है। यहाँ पे आपको सिर्फ शो करना होगा अपना सिर्फ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो 4 कैटेगरीज जिसमें आपकी एनआईटीज और आईआईटीज की फीस 0 हो सकती है, या फिर आप उसमें अच्छा खासा रिलैक्सेशन पा सकते हैं। तो आई होप बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी हम लेके आएंगे बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।